नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश सीधा सवाल में आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसकी सफाई, उसमें वहां पे जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के मेयर चुनाव के दौरान, कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए, इन तमाम मुद्दों पर आगे क्या प्रोग्राम है, आगे कैसे शहर को साफ सुथरा बनाया जाएगा और किस तरीके से आम आदमी को बेहतर सहूलियत दी जाएगी, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ की मेयर, यानी कि जो लखनऊ की मेयर है उनको प्रथम महिला कह सकते हैं लखनऊ की। आपका स्वागत है। नमस्कार जी। हमारा आपसे पहला सवाल है कि आपने जो वादे किए थे अभी तक पूरे हुए कि नहीं हुए? जैसे कि आप देखती हो, रोज आप निरीक्षण करती हो, निरीक्षण में लोगों को डांटती रहती हो, तो आखिर क्या कारण है? पूर्व में जो कार्यों के लिए हमारे पूर्व महापौर ने भी जो वादे किए थे, जो चुनाव में मैंने किए थे, मैंने लगभग वो सारे पूरे कर दिए हैं। साफ सफाई को लेकर के हमने इको ग्रीन को हटा दिया था। इको ग्रीन ने काम सही नहीं किया था, रेमक्यू को दिया था। आज जो है इको ग्रीन है क्या? इको ग्रीन एक संस्था थी जो यहाँ काम करने के लिए आई थी, लेकिन उनसे जो उनको कहा गया था उन्होंने काम नहीं किया, तो उसको तुरंत मैंने काम था, क्या करना था उनका? डोर टू डोर था, कूड़ा कलेक्शन करके सिवरी पहुंचाना था, वो कोई काम नहीं किया। अच्छा। हाँ, अब क्या हो रहा है? सेकेंडरी का काम उनका था, वो भी नहीं किया। तो मैंने तीनों काम एक साथ क्लब करके एक टेंडर के द्वारा एक कंपनी आई है, उसको दे दिया है। आज जो है लखनऊ में 80% कूड़ा डोर टू डोर उठाया जा रहा है। इसके लिए कुल कितनी गाड़ियां लगवाई हैं, क्या है डिटेल्स बताइए। 742 गाड़ियां जो है जी कंपनी नई लाई है, और ये 742 गाड़ियां बिना उसके हैं, क्या नाम है, बिना डीजल पेट्रोल की है। अच्छा, इको फ्रेंडली। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो डीजल पेट्रोल से प्रदूषण होता था उसको रोका है। इनकी अब रोड शिपिंग की भी गाड़ियां आ रही है 100 के आसपास, तो फिर वो भी बिना डीजल पेट्रोल वाली हैं। तो डीजल पेट्रोल का जो प्रदूषण हो रहा था लखनऊ में, उसको काफी कम किया है। 1-2 महीने में आपको शहर में सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखने लगेगी। ये मेरा वादा है, पहले भी किया और आज भी कह रही हूँ कि लेकिन 25 फरवरी तक लगभग बिल्कुल लखनऊ स्वच्छ दिखेगा। अच्छा, पूरी मेहनत करिए स्वच्छता के लिए। उसके बाद पूरे सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है, और इस प्रदेश की राजधानी रेलवे के एक उसमें बहुत पुराने ऑफिस में हमारा मुख्यालय है। तो मैंने पूज्य महाराज जी से आवेदन किया था कि हमको कार्यालय बनाने के लिए पैसा चाहिए, जमीन हमारे पास है। तो महाराज जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमको आशीर्वाद दिया। अगले महीने से हमारा कितने रुपए की नगर पालिका बनी? 100 ये आरआर के फंड के सामने आरआर हमारा ऑफिस है, वहीं पे हमने अच्छा लोकेट किया है। और अगले महीने से हमारा ऑफिस का काम भी शुरू हो जाएगा। और बड़ा मतलब बहुत बड़े अच्छा है। अच्छा। जो एक राजधानी में होना चाहिए वो होगा। लखनऊ में कूड़े का बरसों से एक डंप लगा हुआ था, सिवरी। वहाँ आसपास मोहल्ला गांव है, वहाँ आसपास के लोग रह नहीं सकते थे, बड़े परेशान रहते थे। कभी वो माननीय सांसद कौशल किशोर जी को घेरते थे, अब वो गांव के लोग थे तो उन्हीं को घेरा जाता था। प्रकरण और नगर निगम का था, तो एक बार मेरा भी घेराव किया उन लोगों ने, तो मैंने फिर उस पर काम शुरू किया। आज वहाँ पे 7-8 हजार मेट्रिक टन कूड़ा समाप्त हो गया है। अच्छा। जिस कंपनी को काम दिया है उसने हमसे 1.5 साल में समाप्त करने के लिए कहा है। तो कूड़ा के निस्तारण की व्यवस्था क्या की गई है? कूड़ा वहाँ खत्म हो गया, तो कूड़ा क्या हो रहा है? कूड़ा होता क्या? वहाँ पे जो आरडीएफ है वो तो सीमेंट फैक्ट्री को जा रहा है, और जो मिट्टी है
वो शहर में कहीं फिलिंग करना है, रोड बननी तो उसको फिलिंग करना है, वो शहर में ही इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कूड़े को आप लोग कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल उपयोग कर रहे हैं। और कूड़े की जो बदबू थी, गंदगी थी, उसको समाप्त कर रहे हैं। समाप्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम कूड़े से बिजली बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। कूड़े से बिजली बनाने की बात कर रही है आपने, बहुत पुरानी योजना है। माननीय याद है कि अटल बिहारी अटल शुरू की थी। हाँ। और उसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया खर्चा किया गया था, और जिस कंपनी ने लिया था, कोई साउथ की कंपनी थी, हाँ। उस कंपनी ने पैसा खा पी के बराबर किया, लेकिन उसके बाद न कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने देख रेख नहीं की। हाँ, तो सदैव अटल जी का जो सपना है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस सपना को पूरा करूं। अच्छा, जिन कंपनियों ने पहले उसका ठेका लिया था कूड़े से बिजली बनाने वालों का, उनके खिलाफ जांच के आदेश तो हुए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब ये मेरे संज्ञान में नहीं है। तो आप इसको कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, पता करेंगे? काफी लंबा टाइम हो गया है इसमें, ये काफी पहले की बात है जी। तत्कालीन उस समय जो भी मेयर रहे होंगे, जो भी अधिकारी रहे होंगे, वो समय का मैटर है। हाँ। ये बहुत पुरानी योजना है, बहुत पुरानी योजना है। यस। तो अब शहर में और ऐसा क्या करने जा रही है जो आपको लगे कि आपका जो सपना देखा था वो पूरा हो जाएगा? शहर में एक तो सड़कें काफी बनी। पिछले बजट में मैंने 4700 सड़कें बनाई हैं और 4-5 बड़े बड़े नाले बनाए हैं, जिससे कि जल भराव की कमी हो सके। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल भराव से हम लोग मुक्ति पा जाएंगे। अच्छा। हाँ, उम्मीद है पूरी। शहर बहुत बढ़ गया है। अभी 88 ग्राम पंचायत, 450 गांव जुड़े हैं। वहां बहुत ज्यादा काम है। पूरी सड़कें कच्ची हैं, गलियां कच्ची हैं। वहां मुझे लगता है कि ये जो हमें इस समय विकास, अच्छा, जो गांव जोड़ते हैं आप लोग, नगर निगम सेवा में लेते हैं, तो उनका विकास वैसा क्यों नहीं होता जैसे शहर का होता है? भाई आपने इसी वादे के तहत लिया जाता है कि गांव का विकास करेंगे, वहां गलियां बना देंगे, सड़कें बना देंगे, स्ट्रीट लगा देंगे, आपको ओवरहेड टैंक से पानी की सप्लाई होगी, है ना? ऐसा क्यों नहीं होता? हो रहा है। मुख्यमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत हमको पैसा मिला है, मिल भी रहा है। ये उन्हीं गांव के लिए मिल रहा है और उसमें पूरा फोकस है। मुझे लगता है ज्यादा तो नहीं, लेकिन 50% गांव को हम ठीक कर देंगे। अच्छा। तो अब जो गांव वालों की समस्या है, ये जो मतलब कहते हैं कि नगर निगम में हम आए ना ग्राम प्रधान के रह गए ना नगर निगम के, तो ये समस्या दूर हो जाएगी? ये समस्या दूर हो जाएगी। प्रयास पूरा है, लगे हुए हैं। टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाया? देखिए, जितना जैसे जैसे पैसा मिलता रहेगा वैसे वैसे काम होते रहेंगे। मुख्यमंत्री सृजन योजना में शायद 70-80 करोड़ के आसपास पैसा आ रहा है, तो उस पे काम होगा, फिर आगे देखा जाएगा। जल कल की तरफ से सब जगह ट्यूबवेल वगैरह लगाए जा रहे हैं, सारा काम हो रहा है। साल 1.5 साल में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। दूसरी एक चीज है कि आप इस लखनऊ बागों का शहर है ना, और अब प्लाटिंग इतनी ज्यादा हो रही है, बाग क्या पार्क खत्म होते जा रहे हैं। मतलब जो आपको प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं वो पार्कों को मतलब खत्म करके प्लाटिंग कर डाल रहे हैं। तो ऐसा क्या है, इसको उनको रोकथाम के लिए क्या करें, कैसे पार्क, ताकि अच्छा वातावरण, खेल का स्थान क्षेत्रीय लोगों को, इलाके के बच्चे हैं उनको मिले? ठीक है, तो ऐसे क्या योजना बनाई आपने इसके लिए? इस विषय में 27 जुलाई को एक बैठक हुई थी, जिसमें हम थे, नगर निगम थे, डीएम थे, सभी थे। डीएम साहब ने स्पष्ट आदेश किया था एलडीए को कि आप ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं इस पर नकेल डालिए। तो मुझे लगा है कि अभी ये सब कागजों में ही हुआ है, कुछ धरातल में कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हमारी जमीनों के आसपास जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है, हम उनको खदेड़ते रहते हैं। और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराते हैं आप, जो लोग कब्जा कर रहे हैं? जिन्होंने हमारी जमीन कब्जा की, हमने किया है। अच्छा। कहाँ किया है? तो अब तो अगर हुआ है ये, तो जमीन और वापस सबको कब्जे मिली नहीं मिली? कितनी? हमारे पास 1 अरब कीमत के जमीन हमने कब्जे में ले ली। अच्छा। हाँ। क्या करेंगे जमीन का आप?
देखते हैं, कहीं पार्किंग की आवश्यकता हो तो पार्क बनाएंगे, कहीं कमर्शियल का होगा तो कमर्शियल करेंगे। अभी उस पर ये कहा गया है कि इनको घेरा जाए तारवाड़ से चाहे। अच्छा, एक ही मैं पूछना चाह रहा था कि अभी आपने बताया कि आपने सफाई करने के लिए लक्ष्य रखा हुआ है कि पूरा शहर फरवरी तक वो साफ सुथरा दिखेगा। एक आप लोगों की योजना थी भाजपा सरकार के, जब मेयर हुआ करते थे भाजपा के, उन्हीं के दौरान एक योजना बनी थी कि जो हमारे नवनिर्वाचित पार्षद हैं वो देखें कि दूसरे देशों में कैसी सफाई होती है, उनके दौरे कराते थे। हर ट्रिप में एक दो सभासदों का, पार्षदों का जो वो था टीम जाती थी, एक डेवलप कंट्री देख के आती थी कि वहाँ क्या व्यवस्था है, वहाँ के मेयर से बात करती थी, वहाँ के पार्षद मेंबर से बात करती थी कैसे। तो अब की वासी की योजना बना रही है, बेचारे पार्षद लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप चाहते हैं कि पार्षद घूमे तो बनाएंगे? नहीं, हम नहीं चाहते हैं, मतलब उससे उनको थोड़ा ज्ञान खुलेगा, मतलब जब बिल्कुल करेंगे। एक दूसरे शहर को देख करके आदमी सीखता है। मैं भी हैदराबाद गई थी, काफी कुछ सीख के उस शहर से अपने शहर में लेके आए। मैं इंदौर गई थी, वहां से मैं जब देखा कि ओवर ब्रिज के नीचे कहीं पे सब्जी मंडी लगी है, कहीं पे गेमिंग जोन बनाया है, तो वो भी मैं यहाँ लागू कर रही हूँ। क्या करेंगे ओवर ब्रिज के नीचे? कहीं पे वेंडिंग जोन बनाएंगे, कहीं पे गेमिंग जोन करेंगे, कहीं पे गार्डन करेंगे। अच्छा, जो फ्लाईओवर के नीचे जा रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे, हाँ, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अवैध पार्किंग चल रही है पूरी तौर से, और उनका पूरा रेस्टोरेंट वाले या होटल वाले उसके मजे से उनकी गाड़ियां लगती हैं, और वहाँ पे उसके में आप लोग चार्ज लेना शुरू करना चाहिए। नहीं, ये सब हटाएंगे। मैंने कह दिया कि नीचे ओवर ब्रिज के नीचे आप वेरिकेटिंग करिए और इसको जल्दी से हम वेरिकेटिंग करें। जब अगर आप ब्रिज के नीचे जाती हैं तो वो क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी कहेगा ये नगर निगम की, तो पीडब्ल्यूडी जमीन मानी जाएगी कि नगर निगम की? नगर निगम की, नगर निगम की जमीन होगी। तो या तो पीडब्ल्यूडी आके साफ सफाई करे, वहां पे देखरेख करे। आपने छोड़ दिया, वहां पे झुग्गी झोपड़ियां बन गई हैं, तो ये गलत है ना। तो जो भी लोग बाग जिसके नीचे कब्जा किए हुए हैं, सब हटाया। ये योजना थी कि जो फ्लाईओवर बनेंगे उनके नीचे सुंदर सुंदर पेड़ लगाए जाएंगे, हाँ, ताकि लोगों को लगे मतलब हरियाली दिखाई दे, हाँ। है? तो ये योजना अब इस तरह तक पहुंची है? करेंगे, इस पे शुरुआत कर रही हूँ, करूंगे। जहाँ पे जैसी स्थिति होगी, कहीं पे गार्डन करना है तो गार्डन करेंगे, जैसी स्थिति होगी वो करोगे। आपका तो लगभग सदन में पूरा बोलबाला है ना, मतलब, और सदन में आपका बहुमत है, तो आपको अपने प्रस्ताव पास करने में कितनी मदद करते हैं आपके पार्षद लोग? देखिए, जनहित के उसमें सारे पार्षद एक साथ रहे। अरे बहुत अच्छी बात है। तो अब आप जो है जो आपने लैंड बैंक जो तैयार किया, जिसमें आपने बताया कि हम वहाँ पे मतलब किस तरीके से करेंगे, हाँ, तो और जो जमीन जो कब्जा हो गई है उनको कैसे खाली कराएंगे आप? अब उनको गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ही खाली कराएंगे। जो हो चुकी है, मकान बन चुके हैं, तो सरकार का जो नियम होगा उसी पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, जो कब्जा उसी के तहत कार्रवाई होगी, उसी नियम के तहत। अच्छा, कुकरेल नाला साफ हो गया, मतलब झुग्गी हट गई, ये नगर निगम की जमीन है? किसकी जमीन है ये नगर निगम की भी, नगर निगम की जमीन है। थोड़ा सा सिंचाई विभाग की होगी, थोड़ी नगर निगम की होगी। हाँ जी। तो उस जमीन पे क्या योजना है आपकी? अभी तो शायद मुझे लग रहा है कि मियाँ वाकिफ पार्क हम बना रहे हैं। हाँ, वहाँ पे गेंदरी से करेंगे ताकि हवा शुद्ध हो। अच्छा, मतलब शुद्ध वायु के लिए काम चल रहा है। तो ये जो एक नाला चला आ रहा है हैदर कैनाल के अलावा, जो दादाजीपुरम से चारबाग होते हुए लखनऊ के पूरे शहर को गोमती नदी तक आता है, तो इस नाले को ऊपर पहले रोड बनाने की योजना थी, नाले के ऊपर, ताकि एक पूरा रोड बन जाए और आदमी को दादाजीपुरम से हजरतगंज आने में दिक्कत ना हो। नगर निगम ने योजना बनाई थी। इस योजना पर कोई विचार चल रहा है या नहीं चल रहा है? मेरे संज्ञान में योजना नहीं है। योजना नहीं है आपके संज्ञान में? एक योजना थी जिसके तहत मायावती के आवास, मायावती का जो वो है स्थल जहाँ पे रहती है, उसके बगल जो नाला गया पूरा बना हुआ है, कैंट। हाँ, मेरे संज्ञान में भी है नहीं।
लेकिन अगर बन जाए तो जनता को काफी सुविधा होगी। तो इस पे आप क्या कहने से विचार करेंगे कि पूछूंगी मैं कि अगर ये योजना है तो इसको आगे बढ़। अच्छा, जो गार्बेज को निस्तारण की बात आती है, मतलब कूड़ा निस्तारण के लिए, तो एक तो आपने बताया कि डोर टू डोर उठा रहे हैं, ठीक है। इसमें दो प्रकार के गार्बेज होते हैं, एक सॉलिड वेस्ट है ना, एक जो होता है जो ग्रीनरी होता है, जिसमें जो खान पान का सामान होता है, एक होता है सॉलिड वेस्ट होता है जो कूड़ा मलबा टाइप होता है। तो इन दोनों को अलग अलग किस प्रकार का डिस्पोजल कैसे करते हैं? दयाल के पास MRF सेंटर बन रहा है, बन रहे हैं कई जगह। मैंने आपको बताया कि बस 2-3 महीने में आपको लखनऊ में परिवर्तन दिखेगा। अच्छा। थोड़ा सा अभी जैसे दयाल में उन्होंने डेट दे रखी कि जनवरी में 26 जनवरी तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 26 जनवरी उन्होंने उद्घाटन का डेट दिया हुआ है। अच्छा। तो धीरे धीरे लखनऊ में आपको फरवरी मार्च के बाद बहुत कुछ दिखने को मिलेगा। एक ही और मेरे दिमाग में आती है, हम लोग जब छोटे थे देखते थे कि नगर निगम वगैरह जो होते थे, वो नगर निगम शहरों में थोड़ी दूर पे अगर आदमी प्यासा है, जानवर प्यासे हैं, तो उनके लिए जानवरों के लिए अलग प्याऊ बना रहता था और मनुष्य के लिए एक टैप लगा रहता था जो घर में पानी पीने का। ये व्यवस्था लखनऊ में आमतौर पर पूरी तौर से खत्म हो गई। नगर निगम के या जलकल विभाग के कहीं भी पानी के टैप पब्लिक टैप नहीं लगे हैं। अब तो आदमी को पानी पीना है तो 10 रुपए की बोतल खरीद के पिए। नहीं, आपको ध्यान होगा नगर निगम ने 10-12 जगह पर चिन्हित किया था, जिसमें आपका 10-90 पे बहुत पॉपुलर हुआ था, खूब चला था। अच्छा। उसकी रीलें भी पड़ी है। वहां पे गुड़ भी रखा जाता था, पानी भी रखा जाता था और एक बेड भी रखा था कि अगर कोई थका मंदा है तो वहां पे सोफे रखे थे। शायद एक को तो खूब चर्चा में आया था, नगर निगम ने किया था। तो ये व्यवस्था फिर से लागू? हाँ है, वो तो पिछले साल किया था हमने। तो लेकिन शहर बड़ा हो गया है तो 10-12 जगह से कैसे काम चलेगा? जहाँ जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे हम करेंगे। और सामाजिक संस्थाएं भी करती हैं, NGO भी करता है। मैं और देखता हूँ कि मनुष्य का सड़क पर चलने का सबसे पहला अधिकार है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आलमबाग से लेकर के अगर आप गोमती नगर तक जाएं तो फुटपाथ खत्म हो गए, ऑलमोस्ट फुटपाथ नहीं है, तो मनुष्य कहाँ चले? ये समस्या का क्या समाधान है आपके दिमाग में? इस समस्या का समाधान ये है कि जो दुकानें हैं वो अपने आप को अंदर करें जी। अगर दुकान है तो दुकान 4-10 फीट बाहर भी निकाल लेते हैं लोग। अच्छा। तो अतिक्रमण विरोधी इस समस्या हम ही ने पैदा की है, यानी और हम ही इसका समाधान भी करेंगे। ओके, तो अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाएंगे आप? बिल्कुल चलाएंगे। कब से शुरू हो रहा है? बस मुझे लगता है कि आप शुरू कर देंगे। अच्छा, शुरू कर देंगे, मतलब हो भी रहा है। पुलिस प्रशासन सारी टीमें लेकर चलेंगे। नगर निगम को थोड़ा पुलिस नहीं मिलते टाइम पे, जिससे नहीं हो सकता। और अभी मैंने आपकी सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में नहीं, हम लोग नगर निगम खाली करवाता है, पीछे से उस पर फिर कब्जा हो जाता है। खाली कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की है और दोबारा कब्जा ना हो ये जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है। याद है कि एक बार नगर विकास मंत्री से लाली टंडन, तो उन्होंने कहा था कि अगर खाली कराई गई जमीन पर दोबारा कब्जा हुआ तो इलाके का दरोगा बस बिल्कुल सही है। ये उन्होंने लाली टंडन ने आदेश दिए थे और शासनादेश हुआ था। अभी मैंने इतना पंच बना के भेजा है CP साहब को कि ये जगह हमने खाली करा दी है। और चिट्ठी थाने में रिसीविंग करने जाते तो रिसीविंग करते नहीं है, तो हमने डाक द्वारा भेज दिया है। अच्छा। इस विषय पर बात होगी। ऐसा कौन सा थानेदार महापौर द्वारा भेजी देंगे रिसीव मिले? नहीं, मेरे द्वारा नहीं, मेरे जोनल अधिकारी रिसीव ही नहीं करते हैं। रिसीव नहीं करते तो हम डाक द्वारा भेज देते हैं। अच्छा। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अब मैंने दिया है CP को पूरा बेंच बना के, अब उस पर वो क्या करते हैं। अभी मुझे लगता है हफ्ता भर हुआ है। अच्छा, एक बताइए कि नगर निगम आम आदमियों के लिए सस्ते और सुलभ मकान बनाने की एक योजना थी, वो योजना कब तक धरातल पे आएगी? अभी कुछ हमारे बन भी गए हैं। अच्छा। और मैं देखती हूँ। ये बड़ी खबर है, कब से आवंटन शुरू होगा? हमारे दर्शक जान जाएं कि अब उनको लखनऊ में आसान सस्ते आवास, उनकी जो अगर मिनिमम कीमत क्या है और सबसे अधिकतम कीमत क्या है और कहाँ पे है? मुझे लगता है कि 2.5 लाख गवर्नमेंट से मिलता है और 3.5 लाख आपको जमा करना पड़ेगा।
और तब ये अभी हमने शायद बसंत कुंज की तरफ 250 के आसपास बनाए हैं। राइट। कंफर्म फिगर नहीं है, लेकिन 250 के आसपास है। उनका अलॉटमेंट शायद अब होने वाला है। अच्छा, उनका अलॉटमेंट होने वाला है। अलॉटमेंट कैसे करेंगे? डायरेक्ट अलॉटमेंट नहीं, लॉटरी के जरिए से होगा। लॉटरी कंप्यूटराइज होगी कि मैनुअल होगी? मैनुअल होती है। मैनुअल लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक में गड़बड़ी होती है। मैनुअल आदमी आता पर्ची निकालता है, थर्ड पार्टी को पढ़ाता है, वो बताता है। तो जिस तरीके से हम चल रहे थे विकास के कामों को लेकर के, जी विकास के कामों के लिए और शहर के विकास के लिए, वो मतलब उन्होंने जिस तरीके से योजनाएं बनाई है, लोगों को सुलभ आवास जल्दी आसानी से कम 2.5 लाख रुपए में मकान मिलने की योजना है, जो कि लखनऊ से सटे हुए इलाके में बिल्कुल पास में है बसंत कुंज योजना, उसमें दिया रहे। जल्द ही इसका आवंटन शुरू होने वाला है। और अतिक्रमण हटा तो नगर निगम अतिक्रमण हटाया, दोबारा अगर लगा तो पुलिस पे कार्रवाई होने की अनुशंसा भी मेयर साहिबा करेंगी। जनता टीवी से आपने बात की, धन्यवाद।